Hello and welcome. This is Manpreet Singh from Government College Bhadra, and for BA Part 2nd English from Paper First Poetry and Drama section, we have been reading the poem Spring and Fall written by Gerald Manley Hopkins. In the previous video, we learned about the poet Gerald Manley Hopkins, his life and his works and his use of sprung rhythm, his experiments with prosody. In this video, we will try to understand and read the poem and about how he uses sprung rhythm and how he uses different type of devices like alliteration and imagery, and how he explains his philosophical views through this poem. So first we start with the poem, first 4 lines of the poem. Margaret. So this is a direct addressation. The speaker is a philosopher or the poet himself. He is talking to Margaret, a little girl. Margaret is a little girl, someone. Margaret, are you grieving over Golden Grove on leaving? Golden Grove is actually a real estate near Leachate, but imagine this is just a type of play with words. Golden is a color that is closer to yellow, so the leaves are golden, look like golden, they are yellowish, they are सुनहरी नज़र आती हैं, पीले कलर की, पेल. So पत्ते जो हैं, unleaving is not a proper word but it has been used in this way. Leave का unleave होना, वैसे fall या autumn जो होता है वो proper होता है, falling of the leaves कहा जाता है. Unleaving एक प्रकार से word play है. So the poet is saying, Margaret, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आर यू ग्रीविंग? मार्गवेट में भी और आर यू में भी जो है फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस दे के एक प्रकार से पास में ही ऐसा दो फीट ऐसे पास में आए हैं जिनके ऊपर फर्स्ट सिलेबल पे मतलब स्ट्रेस दे के एक प्रकार से रिदम बनाई गई है, इसीलिए इसे स्प्रंग रिदम कहते हैं. मार्गवेट, आर यू ग्रीविंग? अब तीनों में ही मार्गवेट, मार और ग्वेट जो है वहाँ पे 2 सिलेबल हैं, तीसरा है रेच वाला, तो फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस है, उसके बाद आई यू 2 सिलेबल में से आर पे स्ट्रेस है, उसके बाद ग्रीविंग में फर्स्ट ग्रीव पे स्ट्रेस है. इस प्रकार से लगातार 3 फीट जो हैं उनमें फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस देके, नज़दीकी से स्ट्रेस देके उन्हें इस प्रकार से रखा गया है कि एकदम से क्वेश्चन फूट पड़ता है, जैसे स्प्रिंग एकदम से खुलता है, इसलिए इसे स्प्रंग रिदम भी उन्होंने नाम दिया. सो मार्गरेट, आर यू ग्रीविंग ओवर गोल्डन ग्रोव ऑन लीविंग? कि मार्गरेट, क्या तुम इसलिए दुखी हो कि गोल्डन ग्रोव जो वो वन है या फिर जो पेड़ों का जो है ग्रूव जुर्मुट है वो अनलीविंग हो रहा है, उसमें पत्ते चढ़ रहे हैं. सो मार्गरेट इज़ सैड. सिचुएशन से हमें ये पता चलता है मार्गरेट इज़ सैड और फीलिंग अ लिटिल मेलंकलिक और अ लिटिल डाउन बिकॉज शी विटनेसेस द फॉलिंग ऑफ लीव्स. वो फॉल को देखती है, पत्तों को गिरते हुए देखती है. वैसे इंग्लिश में ऑटम, ब्रिटिश ऑटम बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में उसे फॉल कहा जाता है, फॉल पत्तों का गिरना से. सो अमेरिकन वर्ड इसलिए भी यूज़ करते हैं कि वो जानबूझ के एक मॉडर्निटी लाने के लिए या एक प्रकार से उसे फॉरेन इफेक्ट देने के लिए. सो मार्गरेट से सवाल है स्पीकर का, आर यू ग्रीविंग ओवर गोल्डन ग्रोव ऑन लीविंग? आर यू ग्रीविंग, आर यू सैड बिकॉज द गोल्डन ग्रोव, द ट्रीज ऑफ गोल्डन ग्रोव, दे आर शेडिंग देयर लीव्स? तो सवाल सीधा है कि क्या तुम इसलिए दुखी हो कि पेड़ों के पत्ते गिर रहे हैं. लीव्स लाइक द थिंग्स ऑफ मैन. आगे से सवाल के जरिए ही एक और क्वेश्चन है. लीव्स, पत्ते वैसे ही जैसे कि इंसानों की वस्तुएं, यानी कि एवरीथिंग मैन हैव, लाइक हमारे पास जो कुछ भी है एवरीथिंग इज़ टेम्प्ररी, एवरीथिंग हैज़ टू चेंज, ट्रांजेंटरी. सो हर चीज़ बदलती है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब चीज़ नश्वर है. तो लीव्स लाइक द थिंग्स ऑफ मैन, इंसान की वस्तुओं की तरह. यू विद योर फ्रेश थाट्स केयर फॉर, फ्रेश थाट इसलिए बिकॉज शी इज़ अ यंग गर्ल. यंग लोग जो हैं धीरे धीरे दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं, दुनिया के दुख देखते हैं, तभी उन्हें वास्तविकता का पता चलता है कि दुनिया में एक्चुअली में कितना दुख है. सो यू विद योर फ्रेश थाट, फ्रेश इसीलिए कहा गया क्योंकि वो यंग है. सो हर फ्रेश थाट्स, हर अर्ली चाइल्डहुड आइडियाज़ आर नॉट वेरी फेमिलियर विद द reality of pain and sorrow that is around us in the world. So the poet says, or the speaker says, leaves like the things of man, you with your fresh thoughts care for. कि क्या तुम अपने जो fresh thoughts से केयर करती हो किसका? For the leaves like the things of man. इस सेंटेंस
को इसी प्रकार से समझा जा सकता है। अगर अपने सेकंड पार्ट को फर्स्ट में रख दें तो सेंटेंस, यू विद योर फ्रेश थॉट्स केयर फॉर द लीव्स लाइक द थिंग्स ऑफ मैन। कैन यू, फिर वही सवाल, क्या तुम वास्तव में इस प्रकार से दुनियावी चीज़ों का या फिर दुनियावी चीज़ों की तरह पत्तों की केयर कर सकती हो कि पत्ते गिर रहे हैं, ये तो बदलना ही है, ये सत्य है। फिर सेकंड स्टैंजा से से वो एक इफ़ेक्ट देते हैं। इफ़ेक्ट देने के बाद फिलोसफर कहता है एज द हार्ट गोज़ ओल्डर, जैसे जैसे हमारा दिल बूढ़ा होता है, यानी कि एज वी डेवलप फर्दर इन एज, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, एज द हार्ट ग्रोज ओल्डर इट विल कम टू सच साइट्स कोल्डर बाय एंड बाय। ऐसे जो दृश्य हैं, इन दृश्यों को देखकर धीरे धीरे बाय एंड बाय, समय के साथ ही सच साइट्स के प्रति कोल्डर हो जाएंगे, यानी कि दिल ठंडा पड़ जाएगा, मतलब केयर करना छोड़ दोगी। यू विल स्टार्ट केयरिंग लेस फॉर दिस टाइप ऑफ साइट्स, कि अभी तो यंग हो इसलिए तुम्हें लगता है कि ये जो पत्तों का गिरना है वो दुख से भरा हुआ है, बट एज यू विल ग्रो ओल्डर यू शैल स्टार्ट टू बिकम केयरलेस अबाउट दिस टाइप ऑफ साइट्स। नो स्पेयर असाइड द वर्ल्ड्स ऑफ वैन वुड लीव मी लाई, कि तुम एक आह भी नहीं भरोगी। जैसे जैसे बूढ़ी होगी, जैसे जैसे उम्र गुजरेगी, जैसे जैसे दिल बूढ़ा हो जाएगा रियलिटी के साथ, यू विल फेस द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, द सोरोज ऑफ द वर्ल्ड। नो स्पेयर असाई, यू विल नॉट स्केयर फॉर इवन असाई, एक आह भी नहीं भरोगी। दाओ, चाहे कितने भी वर्ल्ड्स ऑफ वैन वुड लीव मी लाई, चाहे कितने ही लाखों वर्ल्ड्स जहान भर के वैन वैन वैसे पेल की तरह होता है, पीला, वैन वुड पीली लकड़ी पड़ी होना, ये एक वर्ड प्ले है, यहाँ पे प्रॉपर वर्ड नहीं है, इसे बनाया गया है। वैन वुड यानी पत्ते या शार्क, जो पेड़ों की जो शाखों के जो स्किन है वो सब जो पड़ी होगी। लीफ मिल लाई, लीफ मिल भी पीस मिल की तरह एक बनाया हुआ वर्ड है। सो ढेरों पत्ते अगर पड़े होंगे, ढेरों पेड़ भी अगर गिरे पड़े होंगे, सिकनेस लिए हुए या पैलिटी लिए हुए या उस प्रकार से वैनली पड़े होंगे, उन सबको देखकर भी यू विल नॉट स्पेयर अ साई। कब? एज द हार्ट गोज़ ओल्डर, जैसे जैसे दिल जो है वो बूढ़ा हो जाएगा। एज द हार्ट गोज़ ओल्डर इट विल कम टू सच साइज कोल्डर, ऐसे दृश्यों को देखकर वो कोल्ड हो जाएगा। कोल्ड हो जाने का मतलब होता है किसी के प्रति बेपरवाह हो जाना। बाय एंड बाय, समय के साथ तुम ऐसे दृश्यों के प्रति बेपरवाह हो जाओगी। नो स्पेयर अ साई, और एक भी आह नहीं भरोगी। द वर्ल्ड्स ऑफ वैन वुड लीफ मिल लाई, चाहे जहान भर के पत्ते पेड़ गिरे पड़े हों, लीफ मिल चाहे उनके काफ़ी मात्रा में वो पड़े हों, लाई पड़े गिरे पड़े हों। एंड येट यू विल वीप, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप रोओगे नहीं, कि दुख नहीं होगा। येट यू विल वीप, यू शैल वीप इवन आफ्टर दैट एंड नो वाई, और तुम जानती हो किस लिए, या फिर ये दो प्रकार से इसे लिया जा सकता है। नो वाई आगे वो उत्तर देता है, या फिर वो ये बताता है कि तुम्हें पता होगा कि तुम दुखी किस बात के लिए हो। नो वाई वो सवाल का जवाब भी देता है। नो मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाइल्ड बच्चे, द नेम, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुख का नाम फॉल हो सकता है, दुख का नाम स्प्रिंग हो सकता है, दुख का नाम विंटर हो सकता है, दुख तो दुख ही रहेगा। नो मैटर नाउ, नो मैटर चाइल्ड, द नेम, सोरो स्प्रिंग्स आर द सेम। जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपको नज़र आएगा कि दुख भी और वसंत भी सब एक जैसे ही हैं, दुख जीवन में रहेगा ही। सोरो स्प्रिंग्स आर द सेम। सो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे इसमें है, यहाँ वर्ल्ड्स ऑफ वैनवुड में है, वहाँ W का, लीफ मिल लाई में L का रिपीटिशन था। सोरो स्प्रिंग्स आर द सेम, इसमें S का रिपीटिशन है। इस प्रकार से जो साउंड का रिपीटिशन है ये एलिट्रेशन है, ये एलिट्रेशन जो है उन्होंने यूज़ किया है। सोरो स्प्रिंग आर द सेम। उसके बाद आखिरी पंक्तियों में वो कहते हैं नोर माउथ हैड, ना तो मुंह से, नो माइंड एक्सप्रेस्ड व्हाट हार्ट हर्ड ऑफ, कि दुख तो होगा लेकिन वो दुख अपने तक होगा, सेल्फ के कारण होगा, बिकॉज ऑफ योर ओन एग्जिस्टेंस। जब आप वास्तविकता, जब आपको पता चलेगा कि हमें भी एक दिन उम्र बीतने पे एक दिन गुजर जाना है। सो नोर माउथ हैड, ना तो मुंह अपना एक्सप्रेस कर पाता है, एक्सप्रेस्ड व्हाट हार्ट हर्ड ऑफ, दिल ने क्या सुना। दिल ने क्या सुने का मतलब ये है कि ज़माना भी नहीं जानता कि अपने धीरे से अपने दिल के साथ क्या बातें करते हैं, खुद से क्या बातें करते हैं, वो मुंह भी नहीं एक्सप्रेस कर पाएगा। नो माइंड, ना ही मन,
दिल और मन दूर रह जाते हैं। दुख जो है वो दिल में इस प्रकार से बस जाता है कि मन उसे समझ नहीं पाता और मुंह उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाता। गोस्ट गेस्ट एक टर्म है जिसके जरिए ये बताने का प्रयास है कि वो इतना धीरे से दिल की जो मतलब दिल के पास ही कोई दुखों को अपने साथ ही शेयर किया जाता है, अपने एग्जिस्टेंस को खुद ही समझा जाता है या अपने दुख को अपने मन में ही रखा जाता है, दबाया जाता है। तब आपके पास ऐसे दुख होंगे कि जिनके कारण ऐसे पत्तों गिरने जैसे दुख तो आप केयर करना, यू विल स्टार्ट टू गेट कोल्डर टुवार्ड्स दीज टाइप ऑफ साइट्स। इट इज़ द ब्लाइट मैन वॉज बॉर्न फॉर्म, फिर वो आखिर में सख्त शब्दों में कहते हैं इट इज़ द ब्लाइट मैन वॉज बॉर्न फॉर्म। ब्लाइट वैसे बीमारी होती है जो जैसे फसल में बीमारी फैल जाना, जिससे एक प्रकार की अकाल जैसी सिचुएशन पैदा हो जाती है। दिस इज़ द ब्लाइट, यही वो श्राप है, यही वो सत्य है। मैन वॉज बॉर्न फॉर्म, जिसके लिए इंसान ने जन्म लिया है। वट सोरो, दुख जो है वो वास्तविकता है, दुख के लिए इंसान ने जन्म लिया है। इट इज़ द मार्गरेट यू मॉर्न फॉर, यही है किसके लिए? मार्गरेट खुद के लिए, मार्गरेट के लिए रो रही हो तुम पत्तों के लिए नहीं रो रही, वास्तव में तुम खुद के लिए रो रही हो, मार्गरेट के लिए रो रही हो। बिकॉज यू हैव बीन स्टार्टिंग टू रियलाइज दैट ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज़ mortal, that we have all to die, कि धीरे धीरे तुम भी ये सत्य जानने लगी हो जैसे जैसे उम्र गुजरने लगी है, और इसीलिए तुम बाद में भी रोगी, आज भी रो रही हो कि सत्य यही है, इंसान ह्यूमन लाइफ जो है उसे एक ना एक दिन ख़त्म होना है, एग्जिस्टेंस को ख़त्म होना है। सो दिस इज़ द पोएम स्प्रिंग एंड फॉल। इस पोएम को आप पढ़ें, बहुत सिंपल पोएम है, थोड़ा सा रन ऑन लाइन्स काफ़ी हैं इसमें। सो पोएम में जहाँ तक कॉमा ना हो लाइन में, जहाँ तक कोई पंक्चुएशन मार्क ना हो, तब तक लाइन को पढ़ते जाना होता है। और पोइट्री में अक्सर ऐसा किया जाता है, अपोजिशन केस में कुछ लाइनें इस प्रकार से लिखी जाती हैं आगे पीछे करके, उन्हें आप अगर सेंटेंस के रूप में समझना है तो अपोजिशन हटाकर, या फिर आप उसे एक सेंटेंस के रूप में जो प्रॉपर ग्रामेटिकल रूप होता है उसमें एडजस्ट करके भी अगर आप पढ़ें तो आप उसे समझ सकते हैं। पोएम बिल्कुल आसान है, थीम भी बहुत आसान है, और लिटरेरी डिवाइसेस भी अच्छी यूज़ की गई हैं इन्होंने, और कुछ वर्ड प्ले है, कुछ नए वर्ड हैं जिन्हें इन्होंने कॉइन किया है अपनी इस थीम को एक्सप्रेशन देने के लिए। और एक ड्रामेटिक सिचुएशन है जिसमें एक फ़िलोसफर एक बच्ची से बात कर रहा है। सो इस पोएम को आप पढ़ें। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे। थैंक यू।